कहते हैं जब इंसान की उम्मीद मर जाती है तब ईश्वर अपने किसी दूत को भेज देता है। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो दूत खुद दिखाई ही न दे, बस उसकी मौजूदगी महसूस हो? यह कहानी वैसी ही है, अधूरी, रहस्यमयी और उतनी ही सच्ची। वह एक ठंडी सर्द रात थी, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव करजापुर में। हर कोई सो चुका था पर सीमा जाग रही थी। उसकी गोद में उसका 5 साल का बेटा था जो कई दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। सीमा ने बार बार वैद्य बुलाया, दवा दी, मंत्र करवाए, पर कुछ असर नहीं। वह बस रोती रही और कहती रही, सीमा, कमजोर आवाज में, हे भगवान, अब बस आप ही कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और तभी दीपक की लौ अपने आप तेज हो उठी। हवा चल रही थी पर लौ बुझी नहीं। कमरे में चंदन और कपूर की गंध फैल गई। सीमा ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। पर एक आवाज जरूर सुनाई दी। स्वर, धीमी गंभीर आवाज, डर मत, विश्वास रखो। सीमा ने डरते डरते पूछा, सीमा, कौन कौन बोल रहा है? मौन रहा पर दीपक की लौ और उजली हो गई। किसी ने भीतर से कहा, कल सुबह मंदिर जा, वहां तेरे लिए उपाय है। अगले दिन वह बेटे को गोद में उठाकर अक्कलकोट की राह पर निकल पड़ी। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में अजीब शांति थी, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। शाम तक वह मंदिर पहुंच गई। वहां भीड़ थी, आरती चल रही थी और लोगों के बीच स्वामी समर्थ शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वह दिव्य तेज था जिसे देखकर आंखें झुक जाती थीं। सीमा भीड़ में खड़ी हुई, पर शब्द न निकले। स्वामी समर्थ ने उसे देखा और बोले, बेटी, इतनी क्यों रोती है? बेटा तो जीवित है ना? जा, आज शाम तक सारा दुख मिट जाएगा। सीमा ने स्तब्ध होकर देखा। वह तो बोलने भी नहीं आई थी, पर स्वामी ने उसका दर्द जान लिया। वह घर लौटी। बेटा अभी भी बुखार में था, लेकिन जैसे ही शाम हुई, वही दीपक फिर अपने आप चल उठा। सीमा घबरा गई, मगर तुरंत बेटे ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, धीमे स्वर में, आई, वो बाबा कौन थे जो अभी मेरे पास आए? सीमा ने सिहर कर पूछा, कैसे बाबा? बेटा, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, बोले, आता तू झोप के, काही होत नहीं, अब तू सो जा, कुछ नहीं होगा। और कुछ ही मिनटों में उसका ताप उतर गया। अगली सुबह जब सीमा मंदिर गई तो वहां के पुजारी ने कहा, बेटी, आज स्वामी समर्थ पूरे दिन किसी से नहीं बोले, बस कहते रहे, एक मां अपने बच्चे को लेकर आई थी, अब उसका दुख खत्म हुआ। सीमा रो पड़ी। उसने फूल चढ़ाए और धन्यवाद कहा। वो लौ जो रात में अपने आप चली थी, आज भी उसी कोने में लगातार चल रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई वर्षों बाद सीमा का वही बेटा बड्डेड्डा होकर डॉक्टर बना। वह गांव के अस्पताल में लोगों का इलाज करता और कहता, जो रोग दवा से न जाए वह श्रद्धा से जाता है। एक दिन उसने अपने अस्पताल की दीवार पर लिखा, हर जीवन में एक अदृश्य हाथ होता है, उसे ही लोग स्वामी समर्थ कहते हैं। लोग जब पूछते, क्या तुमने उन्हें देखा है, वह बस मुस्कुरा देता और कहता, नहीं, पर मैंने महसूस किया है जब रोशनी अपने आप जल उठती है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास की है। कभी कभी जब उम्मीद नहीं बचती, तभी स्वामी समर्थ अपने अदृश्य रूप में हमारे जीवन को छू जाते हैं। कहीं दीपक जलाकर, कहीं किसी बच्चे के मुस्कुराने में, तो कहीं सिर्फ हवा की खुशबू में। इसलिए याद रखिए, स्वामी समर्थ की कृपा दिखती नहीं, महसूस होती है। अगर आप भी कभी असहाय महसूस करें तो बस दिल से पुकारिए, जय स्वामी समर्थ। आप देखेंगे कोई न कोई दीपक कहीं न कहीं जरूर जल उठेगा।